हेलो एवरीवन, माइंडेड में आपका स्वागत है। मैं दीपाली सक्सेना आज यहाँ पर पेरेंटिंग के विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पेरेंटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। इनको ब्रॉडली 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। इस प्रकार की पेरेंटिंग में आप अपने बच्चे के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट हमेशा मानते हैं कि बच्चों को बिना किसी शर्त उनका कहना मानना चाहिए। साथ ही बच्चों की राय या सुझाव का उतना महत्व नहीं दिया जाता। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स अनुशासन के बजाय दंड का उपयोग करते हैं, इसलिए वे बच्चों को गलती से सिखाने की बजाय उनकी गलती की उनको सजा देते हैं। ऐसे माता पिता और बच्चों के बीच खुली बातचीत नहीं होती। ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम होने की संभावना रहती है। साथ ही ऐसे बच्चे शर्मीले होने के साथ साथ खुद को असुरक्षित, भयभीत भी महसूस करते हैं। इस कारण कई बार ये पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी पीछे रह जाते हैं। ऐसे सख्त माता पिता के बच्चे अक्सर सजा से बचने के लिए झूठ बोलने लगते हैं। नंबर 2 है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। बच्चों के लिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को सबसे अधिक प्रभावी और लाभकारी पेरेंटिंग शैली में माना जाता है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की तरह अथॉरिटेटिव पेरेंट्स भी स्पष्ट नियम बनाते हैं, लेकिन वे नियमों में कुछ छूट की भी अनुमति देते हैं। ऐसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं जो जीवन के सबक को सिखाते हैं। वे बच्चों के गलत व्यवहार को रोकने और अच्छे व्यवहार को सिखाने के लिए सकारात्मक अनुशासन का उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के गलत व्यवहार पर उन्हें डांटते तो हैं, साथ ही अच्छे व्यवहार की प्रशंसा भी करते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना फटकार लगाए उनके फैसले सुनते हैं और उनके बोलने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चों की समझ बढ़ती है। इस प्रकार की पेरेंटिंग एक बढ़ते बच्चे के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाती है। ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में पले बच्चे खुश और सफल होते हैं, साथ ही उनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे बच्चे अधिक जिम्मेदार वयस्क बनने की संभावना रखते हैं, जो अपनी राय व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। नंबर 3 है परमिसिव और काइंड पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंट अपने बच्चों के लिए बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित करते हैं। ऐसे माता पिता दयालु किस्म के होते हैं जो अपने बच्चों को ना कहना या निराश करना पसंद नहीं करते। ऐसे माता पिता आमतौर पर एक अभिभावक की भूमिका की तुलना में एक दोस्त की भूमिका पर अधिक जोर देते हैं। वे अक्सर अपने बच्चों को उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने बच्चों के गलत विकल्पों या खराब व्यवहार को रोकने में ज्यादा प्रयास नहीं करते। इस कारण बच्चों में अनुशासन और नियंत्रण की कमी देखने को मिलती है। बड़े होने पर ऐसे बच्चों में अहंकारी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं और ऐसे बच्चे अक्सर बुरी आदतों का शिकार होते हैं। माता पिता का बच्चों के साथ फ्रेंडली होना जरूरी है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ सीमाएं और कुछ नियम निर्धारित करें ताकि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। नंबर 4 है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। इसको नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग भी कहा जाता है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग सबसे हानिकारक पेरेंटिंग स्टाइल में से एक है। नेग्लेक्टफुल पेरेंट अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह की सीमाएं या नियम निर्धारित नहीं करते। वे अपने बच्चों की जरूरतों के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते। ऐसे पेरेंट्स बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी अपना योगदान नहीं देते। इस प्रकार के माता पिता ज्यादातर अपने जॉब या बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी अधिक समय बिताते हैं और इस प्रकार के माता पिता कई बार खुद की कई तरह की परेशानी जैसे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज से पीड़ित होते हैं। इस कारण बच्चों को ज्यादा मार्गदर्शन, पोषण और माता पिता का ध्यान नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है। साथ ही यह पढ़ाई लिखाई में भी खराब प्रदर्शन करते हैं। अक्सर ये कई तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम से भी परेशान रहते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों द्वारा आधिकारिक पेरेंटिंग या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग शैली को सर्वोत्तम पेरेंटिंग शैली में माना जाता है। सबसे अच्छा माता पिता होने के लिए डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ आप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं
और आप एक हेल्दी तरीके से अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और समय के साथ आपका बच्चा भी अथॉरिटेटिव स्टाइल का लाभ उठा पाएगा। बच्चे के जीवन में पेरेंटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण पेरेंटिंग चुनौतियों में से एक है समय की कमी, जो आज कई माता पिता इसका सामना कर रहे हैं। इसके बाद आता है मॉरल वैल्यूज की शिक्षा यानी नैतिक ज्ञान। उसके बाद आता है असंतुलित जीवन शैली और सबसे महत्वपूर्ण है इमोशनल बॉन्ड का अभाव। एक अभिभावक के रूप में हमें बच्चे के विकास के लिए इन चीजों के महत्व को समझना होगा। आपको अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा। आपको अपने बिजी शेड्यूल से कुछ क्वालिटी टाइम चुराना होगा उस जीवन के लिए जिसको आप इस दुनिया में लाए हैं, जिसके लिए आपकी जिम्मेदारी है उसे आकार दें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अपने बच्चे को सुने, अपने बच्चे की भावनाओं पर विचार करें, अपने बच्चे का सार्वजनिक रूप से अपमान ना करें। आप बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नियम बना सकते हैं और मामूली इश्यूज के लिए एक वार्निंग दे सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को एनकरेज करें। उनके अच्छे काम, अच्छी आदतों और उपलब्धियों के लिए अप्रिशिएट करें। मेरा ये पर्सनली मानना है कि बच्चे के विकास के लिए एप्रिशिएशन सबसे अच्छा टॉनिक है। आपको अपने घर पर एक स्वस्थ और खुशहाल माहौल बनाना होगा और निश्चित रूप से धूम्रपान या शराब पीने जैसी आदतों से बचना होगा। आपके को पहले अपना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के लिए घर पहला स्कूल है। वे अपने माता पिता के जीने और व्यवहार करने के तरीके का अनुसरण करते हैं और उनसे सीखते हैं। मुझे यकीन है कि आपको यह विषय उपयोगी लगेगा। प्लीज लीव कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो Mind It. Thank you very much. See you soon.